इसी तरह वो केमिस्ट्री 10 के केमिस्ट्री में जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमने कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन को याद करना है ताकि हमारी जो तैयारी होती है एग्ज़ाम के लिए वो अच्छी तरीके से हो सके और हम एग्ज़ाम में पेपर को मुकम्मल तौर पर अटेंड भी कर सके और हमारे मार्क्स भी इसमें पूरी की पूरी आए। तो इसी लेवल पे मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपने साथ उनको मार्क करते जाइए चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 में आपने जो इक्विलिब्रियम में आपने आना है और अपने ये वजाहत मालूम करना है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इन दोनों के दरमियान कौन सा फ़र्क है। इसके बाद आपने रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या मुराद है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इसकी जो एक एग्जांपल से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। इसी तरह लॉ मास एक्शन में आपने लॉन्ग क्वेश्चन में ही बताया था कि लॉ मास एक्शन में यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी यूनिट तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट के लेवल पे उस पर आपने इम्पोर्टेंट एसिड और बेस वगैरह उनकी जो कि फार्मूले होते हैं उनको आपने याद करने हैं कि कौन कौन से एसिड है कौन कौन से बेस है, उनके फार्मूले वगैरह उनके नाम आपको दिए गए होंगे, आपने उनके नाम लिखने हैं, फार्मूले नाम लिखने हैं उनके। इसके बाद इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस से क्या मुराद है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा होगा कि इम्पोर्टेंट सब्सटेंस क्या होता है, क्या इससे क्या मुराद है। आपने एक एग्जांपल से केमिकल रिएक्शन से इसको एक्सप्लेन करना है। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये भी बताया होगा कि कंडेंस फार्मूले से क्या मुराद है। तो कंडेंस फार्मूला ये आपने याद करना है। साथ ही आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन उनके जनरल फार्मूला उनको याद करना है। और फंक्शनल ग्रुप से क्या मुराद है उसे याद करना है। अल्काइल रेडिकल से क्या मुराद है। होमोलोगस सीरीज क्या चीज़ होता है, होमोलोगस सीरीज को आपने भी ज़रूर याद करना है। ये बहुत ज़रूरी है, इम्तिहान पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने इनको भी याद करना है। और साथ ये भी कि डबल सॉल्ट से क्या मुराद है, डबल सॉल्ट कैसे कहते हैं, तो आपने ये भी याद करना है। नेक्स्ट चैप्टर पे हाइड्रोकार्बन की चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं, तो ये भी आपको लिखा होता है कि हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है। तो आपने ये लिखना है कि हाइड्रोकार्बन से मुराद क्या है। नेक्स्ट इसमें हम जो आगे जाएंगे तो इसमें अल्केन के लेवल पे कि डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से क्या मुराद है, तो आपने ये याद करना है। और साथ ही अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आपने याद करने हैं कि अल्केन की कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वगैरह। और ये भी कि अल्केन और अल्कीन इनके दरमियान आप फ़र्क कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आपने याद करना है कि एक है ब्रोमीन टेस्ट है और दूसरा है बेयर रिएजेंट, कि इन दोनों टेस्टों को आप याद करना ही इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपने मोनोसैकेराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये आपने याद करना है कि इससे क्या मुराद है, मोनोसैकेराइड की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। और फिर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर भी आपने बताने होगी कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। और आखिर में आपने फैटी एसिड में ये जिसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, ये आपने ज़रूर याद करना है कि फैट्स और ऑयल के दरमियान क्या फ़र्क है। ये एक आम क्वेश्चन है जो अक्सर औक़ात इम्तिहान में भी
आता है। और न्यूक्लिक एसिड पे आपने आरएनए और डीएनए इनको डिफ्रेंशिएट करना है कि आरएनए और डीएनए से क्या मुराद है। और विटामिन में आपने अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी वाक़ हो जाती है तो विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से हमें कौन सी बीमारियों का सामना ही करना पड़ेगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और फिर नेक्स्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपने एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है, और इसी एटमॉस्फेयर बेस की सिंपल कौन कौन से लेयर है, सिर्फ लेयर के नाम ही बताने हैं, उनकी तफसील लिखने नहीं, नाम सिर्फ बताना है। और इसके बाद जो सोर्सेस है एयर पोल्यूटेंट के, उनकी सोर्सेस सिर्फ लिखने हैं कि कौन कौन से सोर्सेस है, सिर्फ नाम ही लिखने हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लिहाजा सिर्फ इसके नाम ही लिखना है बस। और आगे जब इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन मटेरियल कि मटेरियल पे एसिड रेन का कौन सा असर होगा, जब एसिड रेन होगी तो इसी मटेरियल पे कौन सा असर होगा, तो ये ज़रूरी है, ये भी आपने याद करना है। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी याद करना है आपने। फिर वाटर के चैप्टर पे जब अब आते हैं तो वाटर के चैप्टर पे आपने याद करना है कि वाटर के चैप्टर में हमने वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाई, तो इसको आपने 4-5 सतूर में ही इसको एक्सप्लेन करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन पे आपने सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, इन दोनों के दरमियान फ़र्क को सिर्फ ही बयान करना है कि सॉफ्ट और हार्ड वाटर में क्या फ़र्क होता है। तो ये थे अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो मेरे ख्याल में आपकी किताब में, इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को जब आप याद करेंगे तो इससे आपके पूरा पेपर जो है वो आसानी से कवर हो जा सकते हैं और अब आसानी से फुल मार्क भी हासिल कर सकते हैं। यही उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।